नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में कुछ ऐसे प्रश्न लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो लगभग प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हों चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हों, एक या दो प्रश्न अवश्य इस टॉपिक से आते हैं। और ये जो सेट है हमारा क्वेश्चन पेपर का, ये आपके रिवीजन का भी काम करेगा 1857 के विद्रोह के चैप्टर के लिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो अपना स्कोर नोट करते जाइए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइएगा कि आखिर आपने इस आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस उम्मीद है आपने देखे होंगे मेरे, अगर नहीं देखे हैं प्लीज़ गो थ्रू देम टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, दिल्ली, झांसी, मेरठ या कानपुर। तो देखिए, आउट ऑफ दीज ऑप्शंस, इन ऑप्शंस में से जो सही आंसर वो क्या होगा, मेरठ होगा। देखिए, वैसे तो इसकी शुरुआत हुई थी बैरकपुर से, लेकिन चूंकि ऑप्शंस में नहीं है इसलिए सही उत्तर क्या होगा, मेरठ। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। देखिए, यहाँ पे दो प्रश्न बन रहे हैं। पहला तो जो प्रश्न आपने पढ़ा ये है कि पहला भारतीय सिपाही जिसने चर्बी वाले कारतूस इनकार करने से मना किया, तो इसका आंसर मंगल पांडे होगा। ठीक है, बैरकपुर छावनी में इन्होंने विद्रोह किया था चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ। तो प्रश्न बनते हैं कि पहला क्या कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस मुद्दे पे हुई थी, तो वो हुई थी चर्बी वाले कारतूस के मुद्दे पे, और किसने किया था शुरुआत, मंगल पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 3, मंगल पांडे जिन्होंने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित था, है ना। ठीक है, कि ये किस रेजिमेंट से संबंधित थे, 34 एनआई रेजिमेंट, 24वीं एनआई रेजिमेंट, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से या 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। देखिए, इसका सही उत्तर होगा 34th एनआई रेजिमेंट, नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से संबंधित थे मंगल पांडे। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। तो मंगल पांडे संबंधित है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था। तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। बेगम हजरत महल जो है, जो 1856 में नवाब हटाए गए थे वाजिद अली शाह, ठीक है, उन पर आरोप लगाया गया था कि अवध जो है कुप्रबंधन का, है ना, शिकार है, इस कारण उन्हें हटा दिया गया था। तो जिसके चलते जनता में नाराजगी थी और 1857 का जब विद्रोह प्रारंभ हुआ तो बेगम हजरत महल ने वहाँ से नेतृत्व किया इसका। ठीक है, अपने बेटे ब्रिजेश कद्र को उन्होंने बना दिया था वहाँ का नवाब और उनके नाम पर बेगम ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और विद्रोह के पश्चात यही भारत के पहले वायसराय भी बनेंगे, लॉर्ड कैनिंग। मूविंग फॉरवर्ड, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। ठीक है, सबसे पहले कौन शहीद हुआ, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा कि भाई सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, मंगल पांडे जी ने की थी बैरकपुर से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मंगल पांडे ने सबसे पहले, सभी ने अपना बलिदान दिया था, सभी शहीद हुए थे भारत की भलाई के लिए, लेकिन जो पहला शहादत दी थी किसने दी थी, मंगल पांडे जी ने। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा नाना साहब, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उनकी मृत्यु के पश्चात इन्हें पेंशन देने से मना कर दिया गया था, तो तत्कालिक मुद्रा इनका भी यही था, जिसके कारण उन्होंने कानपुर शहर में, ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था, यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा था जिसने इस विद्रोह को मदद की थी। तो नाना साहब का नेतृत्व था, झांसी की रानी का नेतृत्व था, बहादुर शाह का सहयोग बिल्कुल था, और हिंदू मुस्लिम एकता। तो अगर आप देखिए, चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह में सहयोग किया था, कारण थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो है हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिमों में काफ़ी एकता दिखाई पड़ी थी, एक साथ उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 9, रानी लक्ष्मीबाई
का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, लक्ष्मीबाई का नाम जो उन्हें मिला था वो मिला था विवाह के पश्चात, जब उनका झांसी में विवाह हो गया था। तो उसके पहले उनका नाम क्या था, उसके पहले मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या अहिल्या। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों मणिकर्णिका। ठीक है, उनका जन्म हुआ था बनारस में, और बनारस में एक घाट है मणिकर्णिका घाट। ठीक है, उसी के आधार पर शायद रानी लक्ष्मीबाई का नाम रखा गया था। मूविंग फॉरवर्ड, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। हम सभी जानते हैं कि पंजाब में सैनिक तो शांत रहे थे, सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया था। नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने या निरंकारी सिखों ने। देखिए सिखों के 3 प्रकार हैं इसमें, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो विद्रोह किया था वो किया था नामधारी सिखों ने। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। वेरी गुड क्वेश्चन। बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज ग्लैडस्टन या लॉर्ड पामस्टन। ठीक है, तो ये जो इसका प्रश्न का सही उत्तर है वो है लॉर्ड पामस्टन, 3rd विस्काउंट लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड टेम्पल भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, लॉर्ड टेम्पल या 3rd विस्काउंट ऑफ पामस्टन 1857 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के, ठीक है, नव संगठन पुनर्गठन से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, हाई क्वालिटी प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा पील कमीशन। अन्य ऑप्शन जो है देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कुछ था नहीं, हंटर आयोग, ठीक है, और साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हम जानते हैं 1827-28 में भारत, सॉरी 1927-28 में भारत आया था। हंटर कमीशन क्या है ये आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। ठीक है, 2 हंटर कमीशन हुए भारतीय आधुनिक भारतीय इतिहास में, दोनों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और ये प्रश्न जो था कि 1857 के पश्चात जो इंडियन आर्मी, उस समय की जो कंपनी की आर्मी थी उसकी रिस्ट्रक्चरिंग हुई, नव संगठन हुआ, तो वो किस आयोग के तहत हुआ था, वो हुआ था पील कमीशन के तहत। तो इसका सही उत्तर है पील कमीशन। मूविंग फॉरवर्ड, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ठीक है, समकालीन कौन था उर्दू कवि, तो मिर्जा गालिब जी ने जो है दिल्ली की खोने पर, द लॉस ऑफ दिल्ली पर कई सारी गज़लें लिखी हैं। ठीक है, और वो काफ़ी सिंपैथेटिक नहीं थे इन विद्रोहियों के प्रति, काफ़ी आलोचना उन्होंने की है। कुल मिलाकर के इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि समकालीन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो प्रश्न होगा मिर्जा, उत्तर होगा इस प्रश्न का मिर्जा गालिब। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़कर बाहर एक छोटे आवास में रहना होगा। यानी कि लाल किला जो है, जो आधिकारिक आवास था मुगल सम्राट का, वो छीन लिया जाएगा, कंपनी अपने इस्तेमाल में लेगी और उन्हें रहने के लिए एक बाहर छोटा सा घर दे दिया जाएगा। ये घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और ये बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज़ को। लॉर्ड डलहौजी ने, कैनिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने कि लॉर्ड लिट्टन ने। ठीक है, इसका सही उत्तर है ये घोषणा की थी लॉर्ड डलहौजी ने। कब की थी इन्होंने ये घोषणा की थी 1849 है, आई थिंक 49, राइट, 1849 उन्होंने घोषणा की थी कि भाई इन्हें लाल किला छोड़ना होगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, एक और घोषणा की थी। वो घोषणा इन्होंने की थी कि भाई जो सम्राट की पदवी है बहादुर शाह जफर के पश्चात इनके उत्तराधिकारी को नहीं दी जाएगी, वो राजा ही कहलाएंगे मात्र। ठीक है, तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, डलहौजी का है कि लाल किला ले लिया जाएगा, और कैनिंग ने 1856 में क्या घोषणा की कि उन्हें सम्राट का जो पदवी है, उपाधि, वो भी नहीं दी जाएगी। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल याद रखिएगा, डलहौजी लाल किला नहीं देगा, कैनिंग उन्हें मुगल सम्राट की पदवी भी नहीं देगा, याद रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, 15, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, है ना। उस समय क्या था, गांव से गांव, शहर से शहर कुछ प्रतीक घूम रहे थे, तो ऐसा इतिहासकारों ने माना है कि शायद संभवतः ये मैसेज था विद्रोह में शामिल होने के लिए विद्रोहियों की तरफ से। तो कमल चपाती था, चपाती एवं तलवार था, कमल एवं गुलाब था कि कमल एवं तलवार था। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा कमल और चपाती, है ना। एक कमल का फूल और एक रोटी या चपाती ट्रैवल कर रही थी एक गाँव से दूसरे गाँव, जो एक इन्विटेशन था कि विद्रोह में शामिल होने। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। ठीक है, तो बिहार का जो नेतृत्व है वो कुंवर सिंह जी ने किया था, जो कि आरा के बड़े जमींदार थे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस
कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब कानपुर में थे, तात्या तोपे जो थे ग्वालियर में थे, मौलवी लियाकत अली, ठीक है, और अजीमुल्ला, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मौलवी लियाकत अली ने बनारस और जो प्रयागराज का क्षेत्र है इस क्षेत्र में उन्होंने नेतृत्व किया था विद्रोह का। तो इलाहाबाद हो गया प्रयागराज, यानी कि 1857 में मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली में कौन था? ठीक है, तो देखिए शहादत खान जैसा कोई नाम नहीं मिलता है। ब्रिजेश किद्र, हमने आपको जस्ट अभी बताया कि ब्रिजेश कादरी जो थे बेगम हजरत महल के छोटे पुत्र थे जिन्हें नवाब घोषित किया गया था और बेगम हजरत महल ने उसका नेतृत्व किया लखनऊ में, तो ही इज रिलेटेड विद लखनऊ। बाबू कुंवर सिंह, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू ही इज रिलेटेड विद बिहार और आरा। तो इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया बरेली में। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? धुंधु पंत, रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहब या बालाजी राव? देखिए धुंधु पंत जो है बड़ा बढ़िया ऑप्शन है ये जो है नाना साहब का एक नाम था, ठीक है। तो लेकिन इसका सही उत्तर ये नहीं है, ठीक है, मैंने इसको जरूर ग्रीन कर दिया, लेकिन सही इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग ही वास्तव में तात्या टोपे थे, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज, तात्या टोपे कौन है? रामचंद्र पांडुरंग। धुंधु पंत किसका नाम है? नाना साहब का। मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? ठीक है, इन पर मुकदमा चलाया गया था। हुमायूं के मकबरे के पास इन्हें गिरफ्तार किया गया था, मुकदमा चलाया गया और इन्हें, ठीक है, आजीवन कारावास की सजा दी गई और कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। सो दीज आर द 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व कर पाए। आपका जो भी स्कोर रहा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा,